हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मोशन 1D का ये तीसरा लेक्चर है। इसमें हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ेंगे। इसको वर्टिकल मोशन भी बोलते हैं। जैसे किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे तो ये वापस मेरे हाथ में आ जाएगा। तो ये पार्टिकल नीचे की तरफ क्यों आ गया? क्योंकि अर्थ इसको नीचे की तरफ खींचा। तो अर्थ के खिंचाव के वजह से अर्थ के सरफेस पे या सरफेस के अगल बगल रखे सभी पार्टिकल पे एक फोर्स रहता है, जिस फोर्स के वजह से अर्थ के सेंटर की तरफ एक एक्सीलरेशन होता है सभी ऑब्जेक्ट पे। ये मान लो अर्थ का सरफेस है, इसका सेंटर इधर कहीं पे होगा। यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है या यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो सभी ऑब्जेक्ट पे अर्थ के सेंटर की तरफ टुवर्ड्स द सेंटर एक फोर्स रहता है, एक खिंचाव रहता है, जिसके वजह से इन सभी ऑब्जेक्ट में अर्थ के सेंटर की तरफ एक एक्सीलरेशन होता है। इसी एक्सीलरेशन को एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। इसको G से डिनोट करेंगे। और ये वर्टिकल डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को बोलेंगे वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसको G से डिनोट करेंगे और इसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। कैलकुलेशन आसान होने के लिए इसको नियरली इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान लेते हैं। और ये एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, ग्रेविटी की वजह से एक्सीलरेशन है ये, तो इसमें डायरेक्शन भी होगा। इसका डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड। हमेशा हमेशा ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ध्यान रखना, इसका वैल्यू 9.8 या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इसका डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड या टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक, अब देखो वर्टिकल मोशन पे क्वेश्चन करते हैं, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। ये मान लो ग्राउंड है और ग्राउंड से किसी पार्टिकल को t बराबर 0 टाइम पे ऊपर की तरफ वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किए u वेलोसिटी से, तो ये ऊपर जाएगा 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 और यहाँ पे एक्सीलरेशन है g वर्टिकली डाउनवर्ड। इसका वैल्यू 9.8 या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सीलरेशन मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इस मोशन के वेलोसिटी को कम करेगा कम करेगा कम करेगा कम करेगा और इधर कहीं पे जाकर रोक देगा। रोक देगा मतलब v बराबर 0। तो कितने टाइम पे रोकेगा? और जहां पे पार्टिकल को रोकेगा उस पॉइंट तक का जो हाइट होगा यहाँ से ग्राउंड से, ये मैक्सिमम हाइट होगा h मैक्स। ये h मैक्स कितना होगा? आप इसको इनिशियल पॉइंट मानो और इसको फाइनल पॉइंट मानो। इनिशियल टू फाइनल ये होगा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, और ये डिस्प्लेसमेंट यही h मैक्स है। तो यहां पे देखो h मैक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हैं और ये टाइम भी पूछ रहे हैं। u पता है, v पता है और a पता है। u पता है, v पता है और a पता है और टाइम पूछ रहे हैं, तो टाइम तो निकाल सकते हैं यहां से। v बराबर u प्लस ए टी। एक रेफरेंस ले लो मोशन के अलोंग, ये पॉजिटिव डायरेक्शन और ये नेगेटिव डायरेक्शन, और इस रेफरेंस के हिसाब से u, a, v और डिस्प्लेसमेंट को पुट करना है उस फॉर्मूले में।
तो फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे v बराबर u प्लस ए टी। v 0 है, u है, अब प्लस a का वैल्यू g है इस डायरेक्शन में तो नेगेटिव साइन के साथ a के जगह पे ये g पुट करो, माइनस g और ये t। तो यहाँ पे देखो माइनस जी टी को इस साइड लाएंगे तो जी टी होगा, तो t बराबर u और ये g बाई में। तो इतना टाइम लगा मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने में। अब ये मैक्सिमम हाइट कितना होगा, तो इसके लिए u पता है, v पता है, a पता है और h निकालना है, और अब t भी पता है। तो इस s निकालने के लिए, ये डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए u पता है, t पता है, a पता है, तो ये भी लगा सकते हैं और ये भी लगा सकते हैं। u पता है, v पता है, a पता है, तो s मिल जाएगा। s मतलब डिस्प्लेसमेंट, यही h मैक्स, इनिशियल टू फाइनल। तो लगाओ v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। v 0 है बराबर u स्क्वायर अब प्लस 2 और a का वैल्यू g डाउनवर्ड है, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन को नेगेटिव लिए हैं तो a के जगह पे माइनस g, और ये डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, इनिशियल टू फाइनल होता है डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये। तो h मैक्स को इस s के जगह पे पॉजिटिव साइन के साथ पुट करो, तो यहां से 0 बराबर u स्क्वायर और प्लस माइनस 2gh मैक्स। इस माइनस 2gh मैक्स को इस साइड लाओ तो प्लस 2gh मैक्स बराबर u स्क्वायर, तो h मैक्स बराबर u स्क्वायर बाय 2g। तो ये आया मैक्सिमम हाइट, ठीक। अब देखो ये पार्टिकल यहां से u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किए हैं तो h मैक्स पे गया और वहां से फिर वापिस आया। अब यहां इस पॉइंट को मान लो इनिशियल पॉइंट, और इस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है तो u 0 है, और यहां से वापिस ग्राउंड पे आया है, तो जितना हाइट ऊपर गया था उतना ही हाइट नीचे भी आएगा, तो ये हाइट h मैक्स के बराबर ही होगा। तो अब इस पॉइंट पे ग्राउंड में टकराते वक्त वेलोसिटी कितना होगा, और यहां से मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड पे आने में टाइम कितना लगेगा। मान लो कि इस पॉइंट पे t बराबर 0 है, अब ये इनिशियल पॉइंट हो गया, और एक्सीलरेशन g है वर्टिकली डाउनवर्ड। तो इसी रेफरेंस के अकॉर्डिंग अब फिर से v और t निकालो, इस पॉइंट पे टकराने वाला वेलोसिटी। तो इस v के लिए u पता है, अब h मैक्स भी पता है, ये डिस्प्लेसमेंट पता है, और a पता है, तो v मिल जाएगा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, यही लगाओ। v का स्क्वायर बराबर u 0 है तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस 2, और a है g के बराबर, और s डिस्प्लेसमेंट ये h मैक्स के बराबर है, h मैक्स। आप सोच रहे होंगे कि g इस डायरेक्शन में है तो इसको नेगेटिव साइन के साथ पुट करना चाहिए वहां पे। तो इनिशियल टू फाइनल h मैक्स का डायरेक्शन भी तो यही है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी तो यही है, तो यहाँ पे इसको भी माइनस साइन के साथ पुट करो तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा। v स्क्वायर बराबर 2g, और h मैक्स का वैल्यू यहाँ पे u स्क्वायर बाई 2g आया है, इस डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू u स्क्वायर बाई 2g है। तो यहाँ पे देखो 2g से 2g कट जाएगा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, तो v बराबर u। तो यहाँ पे देखो जितने वेलोसिटी से पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किए थे, ये वापस आते वक्त इस प्रोजेक्शन पॉइंट पे उतना ही वेलोसिटी से नीचे की तरफ गिरा है। ये भी इस u के
बराबर आया है। इसका मतलब पार्टिकल को 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से या वेलोसिटी से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे तो ये वापस हाथ पे गिरते वक्त 10 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से ही गिरेगा, जाते वक्त ऊपर की तरफ और आते वक्त नीचे की तरफ। अब यहां पे टाइम निकालो कि यहां से यहां आने में टाइम कितना लगा, तो टाइम के लिए यही इक्वेशन लगा दो। यहां का v पता है अब, जो u के बराबर है, तो v के जगह पे u बराबर, ये u इस डायरेक्शन में, यहाँ पे ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो इस रेफरेंस के हिसाब से इसके पीछे नेगेटिव साइन लगाएंगे। अब बराबर u 0 है, यहाँ पे इस मोशन में u 0 है, अब प्लस at, a g के बराबर है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसको भी नेगेटिव साइन के साथ पुट करो a की जगह पे, और ये t माइनस से माइनस कट जाएगा और t बराबर u बाई जी। यहां से h मैक्स जाने में, वेलोसिटी 0 होने में ये टाइम लिया था u बाई जी, और यहां से फिर वापस ग्राउंड पे आने में भी टाइम लिया है u बाई जी। तो टोटली कितने टाइम तक ये हवा में रहा, u बाई जी प्लस u बाई जी, टोटली 2u बाई जी, इतने टाइम तक हवा में रहा। और जितने टाइम तक पार्टिकल हवा में रहता है उसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहां पे लिख देते हैं इसको कि टाइम ऑफ फ्लाइट ये आया है 2u बाई जी, u बाई जी प्लस u बाई जी, 2u बाई जी। जितना टाइम ऊपर जाने में लगा है उतना ही टाइम नीचे आने में भी लगा है। ठीक, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको देखें, सोचें, समझें और कॉन्सेप्ट को पकड़ें। आगे बढ़ते हैं, अब अगला कॉन्सेप्ट देखो। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन के थ्रू ही कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। ये ग्राउंड है और यहां से t बराबर 0 टाइम पे किसी पार्टिकल को 20 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किए, तो ये मैक्सिमम कितने हाइट तक जाएगा और मैक्सिमम हाइट जाने में टाइम कितना ले लेगा। तो ये अभी हम लोग देखे हैं, ये h मैक्स इक्वल टू मैक्सिमम हाइट इक्वल टू u स्क्वायर बाय 2g आता है, यही h मैक्स है। तो h मैक्स इक्वल टू u 20 है और 20 का स्क्वायर 400, अब बट्टा 2g, 2 और g का वैल्यू 10 कंसीडर कर लो तो 20, तो एक जीरो से एक जीरो कटेगा और 2 से ये 40 कटेगा 20, तो मैक्सिमम ये 20 मीटर के हाइट तक जाएगा अगर किसी पार्टिकल को 20 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे तो। अब क्वेश्चन ये है इसमें कि गया तो है ये 20 मीटर के हाइट तक, 20 मीटर पे जाके वेलोसिटी 0 हुआ है, इसका मतलब 20 मीटर से पहले मान लो 12 मीटर पे कुछ तो वेलोसिटी होगा, तो 12 मीटर पे कितना वेलोसिटी होगा, तो यहां से इस पॉइंट पे मान लो ये 12 मीटर है, तो यहां पे वेलोसिटी कितना होगा, 12 मीटर पे वेलोसिटी पूछे हैं, u पता है 20 मीटर पर सेकेंड है, a पता है वर्टिकली डाउनवर्ड है g का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कंसीडर कर लेंगे। तो इसमें क्या लगाएं, इस पॉइंट पे वेलोसिटी पूछ रहे हैं 12 मीटर पर सेकेंड पे, तो वेलोसिटी पूछ रहे हैं, a पता है, u पता है और डिस्प्लेसमेंट पता है, a पता है, u पता है और डिस्प्लेसमेंट पता है और v पूछ रहे हैं, तो यही लगाओ v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर बराबर, इसको पॉजिटिव डायरेक्शन मानो और इसको नेगेटिव, ये पूछ रहे हैं v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर 400 प्लस 2 और a का वैल्यू g है वर्टिकली डाउनवर्ड,
तो नेगेटिव साइन के साथ इसको पुट करेंगे और g का वैल्यू 10, तो -10। और डिस्प्लेसमेंट है 12 मीटर, ये है इनिशियल पॉइंट और ये है फाइनल पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इनिशियल टू फाइनल पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है, तो इस 12 को यहाँ पे पॉजिटिव साइन के साथ पुट करो। तो यहाँ से v स्क्वायर बराबर 400 प्लस माइनस माइनस 12 दूना 24 और 24 गुने 10 240। तो v का वैल्यू 400 में से 200 कट गया तो 200, उसमें से 40 और कट कर दो तो 160 और v पे स्क्वायर है, उसको उस साइड ले जाएंगे स्क्वायर को, तो इस पे रूट। तो इतना मीटर पर सेकेंड आया। यहां से 12 मीटर ऊपर इस पॉइंट पे वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में, और 20 मीटर पे जाके एच मैक्स बराबर 20 मीटर पे जाके ये पार्टिकल रेस्ट पे आ जाता है। रेस्ट पे आएगा तो यहां से फिर वापिस आएगा। तो अब इसको वापिस करो नीचे की तरफ। 20 मीटर से ये पार्टिकल वापिस नीचे होगा यहां से। तो ये पॉइंट इस पॉइंट से कितना नीचे है? तो ये 20 है और ये 12 है। तो 20 में से इस 12 को कट करो तो ये 8 मिलेगा, ये 8 मीटर। ये पॉइंट जहां पे ऊपर की तरफ वेलोसिटी है √160 मीटर पर सेकेंड। अब इसको आप इनिशियल पॉइंट मानो, यहाँ पे t बराबर 0 ले लो और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, पार्टिकल रेस्ट पे है यहाँ पे। तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितना होगा? एक्सीलरेशन वर्टिकली डाउनवर्ड है g। इस पॉइंट पे वेलोसिटी के लिए u पता है, एक्सीलरेशन पता है और डिस्प्लेसमेंट पता है। तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी के लिए ये इक्वेशन लगाओ, u पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है और a पता है। रेफरेंस यही रहेगा, ये पॉजिटिव डायरेक्शन, ये नेगेटिव डायरेक्शन। तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, तो u 0 है, अब प्लस 2a है वर्टिकली डाउनवर्ड इस डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट ये 8 मीटर भी इनिशियल टू फाइनल इस डायरेक्शन में ही है। तो a और s दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों को नेगेटिव साइन के साथ पुट करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। a का वैल्यू 10 ले लेते हैं, g के जगह पे 10 और डिस्प्लेसमेंट है 8। तो ये v बराबर 8 दूना 16, 16 गुने 10 160, और v पे स्क्वायर है, इसको इस साइड ले जाओ तो इस पे रूट, इतना मीटर पर सेकेंड। तो यहां पे देखो पार्टिकल ऊपर जाते वक्त 12 मीटर पे वेलोसिटी है √160 मीटर पर सेकेंड, और ये मैक्सिमम 20 मीटर के हाइट तक गया है। और यहां से नीचे आते वक्त इसी पॉइंट पे, जो पॉइंट यहां से ग्राउंड से 12 मीटर ऊपर है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी फिर से यही आया है, यही √160 मीटर पर सेकेंड, बट ये वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। इसका मतलब पार्टिकल में ऊपर जाते वक्त जिस पॉइंट पे जितना वेलोसिटी है ऊपर की डायरेक्शन में, नीचे आते वक्त उसी पॉइंट पे उतना ही वेलोसिटी है नीचे की डायरेक्शन में। तो ये बात ध्यान रखना कि पार्टिकल में ऊपर जाते वक्त जिस पॉइंट पे जितना वेलोसिटी है ऊपर के डायरेक्शन में, वापस आते वक्त भी उस पॉइंट पे उतना ही वेलोसिटी होगा नीचे के डायरेक्शन में। ठीक, यही कॉन्सेप्ट समझाने के लिए इसको किए हैं। इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ो अगला कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन ले लेते हैं और क्वेश्चन के थ्रू ही कॉन्सेप्ट को समझो। ग्राउंड पे एक टावर है h हाइट का, और इस टावर के टॉप से एक पार्टिकल को u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किए हैं t बराबर 0 टाइम पे, और एक्सीलरेशन ग्रेविटी की वजह से वर्टिकली डाउनवर्ड है, g डाउनवर्ड है, और मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो ये वेलोसिटी कम होगा, और इधर कहीं पे जाके वेलोसिटी 0 हो जाएगा।
तो यहाँ पे आके मान लो वेलोसिटी 0 हो गया। तो ये हाइट कितना होगा, ये टावर के टॉप से मैक्सिमम कितने हाइट तक गया, ये हाइट निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक्सीलरेशन पता है, u पता है और v पता है, और ये h डिस्प्लेसमेंट है। तो ये इक्वेशन लगाओ, एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो और एक डायरेक्शन को नेगेटिव ले लो। तो v स्क्वायर, तो v 0 है, 0 का स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2, और g डाउनवर्ड है नेगेटिव डायरेक्शन में, तो g को नेगेटिव साइन के साथ पुट करो, 2g, और ये h, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन यही है, इनिशियल टू फाइनल पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो s के जगह पे h पॉजिटिव साइन के साथ। तो यहाँ से 0 बराबर u स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2gh, तो माइनस 2gh को इस साइड लाओ तो h बराबर u स्क्वायर, और ये माइनस से प्लस में आ गया है, और ये 2g इसके बाई में। तो वैसे भी h मैक्स बराबर u स्क्वायर बाई 2g होता है, प्रोजेक्शन लेवल से पार्टिकल कितना ऊपर जाएगा मैक्सिमम। तो ये h मिल गया u स्क्वायर बाई 2g। अब यहां से पार्टिकल को h मैक्स जाने में, मतलब वेलोसिटी 0 होने में कितना टाइम लगा, ये टाइम निकालो। तो टाइम निकालने के लिए ये इक्वेशन लगा दो, v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी। तो v 0 है, u है, और प्लस a g डाउनवर्ड है नेगेटिव डायरेक्शन में, तो g को नेगेटिव साइन के साथ रखेंगे, और ये टाइम t, यहाँ से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, और ये माइनस जी टी इस साइड आएगा तो प्लस जी टी, तो t बराबर u और ये g इसके बाई में। तो इतना टाइम लगेगा यहाँ से टावर के टॉप से मैक्सिमम हाइट जाने में। ठीक, अब ये पार्टिकल यहां से वापस ग्राउंड पे आएगा, वापस ग्राउंड पे आएगा ऐसे। तो ग्राउंड पे ये कितने वेलोसिटी से टकराएगा, और यहां से ग्राउंड पे आने में टाइम कितना लग गया। मान लो कि अब ये है इनिशियल पॉइंट और ये है फाइनल पॉइंट। इस पॉइंट पे t बराबर 0 मान लो, और इस पॉइंट पे वेलोसिटी तो 0 है ही, वेलोसिटी तो 0 है ही, ये टॉप मोस्ट पॉइंट है, तो यहाँ पे वेलोसिटी तो 0 है ही। तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितना होगा, आप ध्यान से देखें तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो ये लेंथ होगा, ये डिस्प्लेसमेंट होगा, ये टावर का हाइट प्लस टावर के टॉप से पार्टिकल मैक्सिमम कितने हाइट तक गया है, स्मॉल h, इसका वैल्यू यहाँ पे u स्क्वायर बाई 2g है। तो यहां से यहां तक का टोटल डिस्प्लेसमेंट h प्लस कैपिटल H प्लस स्मॉल h है, और इनिशियल टू फाइनल ये है डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। यहाँ पे भी पूछ रहे हैं, एक्सीलरेशन पता है, u पता है, मतलब इनिशियल पॉइंट पे वेलोसिटी पता है, और डिस्प्लेसमेंट पता है h प्लस h। तो इस v के लिए क्या लगाएं, ये लगाओ, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी तो 0 है, तो u स्क्वायर 0 प्लस 2, और a के जगह पे g नेगेटिव डायरेक्शन में है तो नेगेटिव साइन के साथ पुट करेंगे, और s के जगह पे ये h प्लस h डिस्प्लेसमेंट इनिशियल टू फाइनल, ये भी नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो इसको भी नेगेटिव साइन के साथ पुट करेंगे, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 2, और a के जगह पे g और s के जगह पे h प्लस h। तो v का वैल्यू आया, ये स्क्वायर उस साइड ले जाओ तो 2g h प्लस h, इस पे रूट। इतने वेलोसिटी से ये पार्टिकल ग्राउंड पे टकराएगा, इस वेलोसिटी से, और यहां से ग्राउंड पे आने में टाइम कितना लगेगा। तो टाइम के लिए आप ये इक्वेशन भी लगा सकते हो और ये भी लगा सकते हो।
क्योंकि दोनों में टाइम है। और अब डिस्प्लेसमेंट भी पता है, u भी पता है और a भी पता है, तो टाइम मिल जाएगा। u पता है, v पता है, a पता है, तो टाइम मिल जाएगा। तो टाइम निकाल लो कोई भी इक्वेशन लगा के, v बराबर u प्लस ए टी या s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा लेते हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट है h प्लस एच नेगेटिव डायरेक्शन में, तो माइनस साइन के साथ h प्लस एच बराबर यू टी, और u जीरो है इनिशियल पॉइंट पे, तो ये तो जीरो हो जाएगा, प्लस हाफ a, g है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो नेगेटिव साइन के साथ टी स्क्वायर। तो यहां से देखो नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा और t का वैल्यू 2 इंटू एच प्लस एच, और ये g बाई में, t का वैल्यू 2h प्लस एच और ये g बाई में, और t पे स्क्वायर है तो इस पे रूट चढ़ जाएगा। ये है टाइम, जिस टाइम में पार्टिकल मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट से ग्राउंड पे आ गया, और यहां से टावर के टॉप से मैक्सिमम हाइट पे गया था कितने टाइम में, u बाई जी टाइम में, तो इसको आप t1 बोल दो। और फिर टॉप से ग्राउंड पे आने में जो टाइम लगा इसको t2 बोल दो। ये t2 है, और यहां से यहां जाने में जो टाइम लगा है ये t1 है। अब पार्टिकल हवा में कितनी देर रहा, आप चाहो तो ये टाइम यहां से ग्राउंड तक आने का टाइम इस फॉर्मूला का यूज करके भी निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी पता है। अब ये वेलोसिटी पता है, ये अंडर रूट 2gh प्लस एच करके देख लो। v बराबर, तो वेलोसिटी पता है, अंडर रूट 2g इंटू एच प्लस एच, और वेलोसिटी का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, तो नेगेटिव साइन के साथ इसको रखो यहाँ पे v के जगह पे, बराबर u जीरो है, a g है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो नेगेटिव साइन के साथ g, और ये t, यहाँ पे देखो नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, t का वैल्यू यहां से यहां आने में जो टाइम लगा है t2, इस t2 का वैल्यू सीधे यहाँ पे दिख रहा है अंडर रूट 2g इंटू एच प्लस एच, और ये g बाई में, तो इस g को अगर बाई में लाएंगे यहाँ पे, तो g का मतलब रूट g इंटू रूट g को हम लिख सकते हैं रूट g इंटू रूट g, तो एक रूट g से एक रूट g कट जाएगा, तो ये बराबर अंडर रूट 2 इंटू एच प्लस एच, अब बाय में एक g, रूट के अंदर में ही है ये भी, ये g, तो यही आया अंडर रूट 2h प्लस एच बाई जी। ओके, यहां पे पार्टिकल हवा में कितनी देर रहा, इसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे। तो पार्टिकल हवा में कितनी देर रहा, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू यहां से यहां जाने में t1 टाइम, ये वाला, और फिर टॉप से ग्राउंड पे आने में t2 टाइम, ये वाला। तो इन दोनों टाइम को जोड़ेंगे तो पार्टिकल हवा में कितनी देर रहा वो टाइम मिल जाएगा, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट t1 प्लस t2, इतनी देर तक पार्टिकल हवा में रहा। ओके, इतनी बातें क्लियर है। इस पे एक लास्ट कॉन्सेप्ट और देखते हैं क्वेश्चन के थ्रू, इसके बाद इस लेक्चर को खत्म करेंगे। क्वेश्चन के थ्रू ही कॉन्सेप्ट को समझो। ये मान लो ग्राउंड लेवल है, और इस ग्राउंड पर से दो पार्टिकल को एक ही पॉइंट से वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करो। एक पार्टिकल को u1 वेलोसिटी से t बराबर 0 टाइम पे, और दूसरे पार्टिकल को इसी पॉइंट से प्रोजेक्ट किए हैं वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में u2 वेलोसिटी से। इसको प्रोजेक्ट करने के कुछ देर बाद मान लो t बराबर t0 टाइम पे,
तो ये दोनों पार्टिकल इस प्रोजेक्शन लेवल से, इस ग्राउंड से कितने हाइट पे जाके मिलेगा और कितने टाइम पे मिलेगा, ये है क्वेश्चन। दोनों पार्टिकल को सेम पॉइंट से प्रोजेक्ट किए हैं, एक को u1 वेलोसिटी से t बराबर 0 टाइम पे और दूसरे को u2 वेलोसिटी से, इसको प्रोजेक्ट करने के बाद t बराबर मान लो 2 सेकेंड पे। तो ये वाला पार्टिकल ऊपर जा रहा है और इधर कहीं से घूम के वापस आएगा। हो सकता है इस वक्त ये पार्टिकल यहां पे जाके इससे मिल जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये वेलोसिटी कम है और ये वेलोसिटी ज्यादा है, तो पहला पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिए, ये ऊपर जा रहा है, और दूसरे पार्टिकल को इसको प्रोजेक्ट करने के 2 सेकंड बाद प्रोजेक्ट कर दिए बड़ी तगड़ा वेलोसिटी से, तो ये भी ऊपर जा रहा है और ऊपर जाते जाते यहीं पे रास्ते में कहीं पे ऊपर जाते वक्त ही मिल जाए, ये भी हो सकता है। पर एक बात फाइनल है कि जिस पॉइंट पे ये दोनों पार्टिकल मिलेगा उस पॉइंट पे दोनों के लिए ग्राउंड से हाइट सेम होगा, ये हाइट सेम होगा। दोनों पार्टिकल सेम हाइट पे होगा तभी तो मिलेगा, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि दोनों पार्टिकल मिला है, मतलब दोनों पार्टिकल ग्राउंड से सेम हाइट पे होगा उस वक्त। और मान लो कि ये पार्टिकल यहां से चला और t बराबर t टाइम पे यहां पे पहुंच गया, तो इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट करने के बाद t-2 सेकेंड पे ही यहां से यहां पहुंचना पड़ेगा। समझने के लिए मान लेते हैं कि ये पार्टिकल यहां से यहां जाने में t बराबर 5 सेकेंड लिया है और यहीं पे मिलना है, तो इसको प्रोजेक्ट करने के 2 सेकेंड बाद तक इस पार्टिकल को हम हाथ में ही रखे हैं। अब इसको प्रोजेक्ट करेंगे तो इस पार्टिकल को 3 सेकेंड में ही यहां जाना पड़ेगा, तभी यहां पे दोनों पार्टिकल मिलेंगे 5 सेकेंड में। ये पार्टिकल यहां से चला और 5 सेकेंड में यहां पे पहुंचा और 2 सेकेंड बाद इसको प्रोजेक्ट किए हैं, तो इसके पास 3 सेकेंड ही बचा है यहां जाने के लिए, तो 3 सेकेंड में ही इसको यहां से यहां जाना पड़ेगा, तभी ये दोनों पार्टिकल यहां पे मिलेगा। तो इस पार्टिकल के लिए टाइम है 5 सेकेंड यहां जाने तक का, तो ये पार्टिकल यहां से यहां 5 - 2 3 सेकेंड में ही यहां से यहां जाना पड़ेगा, तभी दोनों यहां पे मिलेंगे। तो यही कॉन्सेप्ट लगाओ, ये पार्टिकल मान लो ऊपर गया और इधर कहीं से वापस ऐसे घूम रहा है, इस वक्त ये दूसरा वाला पार्टिकल इससे जाके यहां पे मिल गया। तो मान लेते हैं इसको प्रोजेक्ट करने के बाद t सेकेंड पे मिला है, तो इस पार्टिकल को यहां से यहां पहुंचना पड़ेगा t-t0 टाइम में ही। यहां से यहां पे ये पार्टिकल पहुंचा है t-t0 टाइम पे, और दोनों पार्टिकल यहां पे मिला है, तो जिस लेवल पे दोनों मिला है वो लेवल दोनों के लिए ग्राउंड से सेम हाइट पे होगा, ग्राउंड से सेम हाइट पे होगा, हाइट दोनों के लिए सेम होगा। ओके, अब g वर्टिकली डाउनवर्ड है, आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ ये वाला दोनों के लिए। तो पहला वाला के लिए लगाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट ये h है, इसको h मानो, ये डिस्प्लेसमेंट दोनों के लिए सेम है, यही h फाइंड करना है कि ग्राउंड से कितने हाइट पे मिला है, और ये टाइम भी फाइंड करना है कि कितने टाइम पे मिला है। ये इनिशियल पॉइंट और ये जहां पे मिला है वो फाइनल पॉइंट, इनिशियल टू फाइनल, ये है डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। तो रेफरेंस लेंगे तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन और ये नेगेटिव डायरेक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपवर्ड है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाओ, तो s डिस्प्लेसमेंट है, तो h बराबर, ये h बराबर पहले वाले पार्टिकल के लिए लगा रहे हैं तो वेलोसिटी है u1 इनिशियल वेलोसिटी, u1 और t टाइम में यहाँ पे पहुंचा है h डिस्प्लेसमेंट पे, तो u1t अब प्लस हाफ a, और a है g डाउनवर्ड नेगेटिव डायरेक्शन में, तो a के जगह पे g रखेंगे नेगेटिव साइन के साथ,
तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को नेगेटिव कर देगा, टी स्क्वायर। ये है पहले वाले पार्टिकल के लिए इक्वेशन। अब यही इक्वेशन लगाओ दूसरे वाले पार्टिकल के लिए। तो हाइट तो दोनों के लिए सेम है, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट बराबर इसका वेलोसिटी है u2 और टाइम लगा है यहां से यहां जाने में t माइनस टी नोट, t माइनस टी नोट माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो t माइनस टी नोट का स्क्वायर। यहां पे देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, हाइट सेम है दोनों के लिए, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा, तो इसको इक्वल करो। इन्हीं दोनों इक्वेशन से h और t मिलेगा, दो इक्वेशन दो वेरिएबल h और t। u1t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर बराबर u2t माइनस टी नोट, u2 इंटू टी माइनस टी नोट अब माइनस हाफ जी, और इस t माइनस टी नोट के होल स्क्वायर को a माइनस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक करो, तो टी स्क्वायर प्लस टी नोट स्क्वायर माइनस 2t टी नोट। ये एक स्टेप और आगे चलते हैं, एक स्टेप और आगे चलते हैं, तो u1t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर बराबर u2t माइनस टी नोट माइनस इस हाफ जी को इस इंटू के अंदर घुसा दो, तो हाफ जी टी स्क्वायर और फिर माइनस हाफ जी टी नोट स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 से 2 कट जाएगा, तो जी टी नोट, जी टी नोट। ये यहां पे देखो इक्वालिटी के इस साइड हाफ जी टी स्क्वायर है माइनस में, और इक्वालिटी के उस साइड भी हाफ जी टी स्क्वायर है माइनस में, तो इससे ये कट जाएगा। u1t बराबर u2t माइनस टी नोट और ये माइनस हाफ जी टी नोट का स्क्वायर और फिर प्लस जी टी नोट। ये आया इस इक्वेशन में, देखो ध्यान से, तो एक ही वेरिएबल है टाइम, कि किस टाइम पे मिला है, ये टाइम वेरिएबल है, ये टाइम वेरिएबल है, और ये टी नोट u1 और u2 और ये g गिवन डाटा है। तो इस इक्वेशन से हम टाइम निकाल लेंगे कि कितने टाइम पे मिला, और इसी टाइम को इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे यहां पे और यहां पे, तो हाइट मिल जाएगा कि कितने हाइट पे मिला, ये हाइट मिल जाएगा। ये हाइट पॉजिटिव भी मिल सकता है और नेगेटिव भी मिल सकता है। तो हाइट अगर पॉजिटिव मिले तो समझेंगे कि प्रोजेक्शन लेवल से ऊपर मिला है पार्टिकल, और हाइट अगर नेगेटिव मिले तो समझेंगे कि प्रोजेक्शन लेवल से नीचे जाके मिला है दोनों पार्टिकल। ठीक, ओके। इस पे एक कंडीशन लगाते हैं कि अगर इफ u1 बराबर u2 बराबर u, दोनों पार्टिकल को अगर हम इक्वल वेलोसिटी से वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर दें टी नोट टाइम के टाइम इंटरवल में, तो दोनों पार्टिकल कितने टाइम में मिलेगा और कितने हाइट पे मिलेगा। तो अगर कंडीशन ऐसा है तो यहां से मिलने का टाइम निकल जाएगा कि कितने टाइम में मिलेगा। इसी में पुट करो, ये जनरल इक्वेशन है, इसी में पुट करो u1 बराबर u2 बराबर u, तो u1 और u2 के जगह पे u पुट कर दो, तो ut बराबर ये u अंदर जाएगा, तो ut माइनस u टी नोट, ut माइनस u टी नोट, और यहां पे माइनस हाफ जी टी नोट स्क्वायर प्लस जी टी नोट माइनस हाफ जी टी नोट स्क्वायर प्लस जी टी नोट प्लस जी टी नोट। ये यहां से टाइम निकालना है, इस ut से ये ut कट जाएगा
और इस माइनस यू टी नोट और माइनस हाफ जी टी नोट स्क्वायर को इस साइड लाओ, तो ये दोनों माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा, और ये जी टी टी नोट उस साइड प्लस में रह जाएगा। जी टी टी नोट बराबर यू टी नोट प्लस हाफ जी टी नोट का स्क्वायर, यू टी नोट प्लस हाफ जी टी नोट का स्क्वायर। तो यहाँ पे एक टी नोट से एक टी नोट से एक टी नोट कट जाएगा, यहाँ से t बराबर इस u के बाई में आएगा ये g, और ये g इस हाफ जी टी नोट के बाई में भी आएगा। मीटिंग टाइम इक्वल टू u बाई जी प्लस जी टी नोट बाई 2g, तो g से g कट जाएगा तो टी नोट बाई 2 रहेगा, यहाँ पे टी नोट बाई 2। इतने टाइम में पार्टिकल मिलेंगे, इतने टाइम में पार्टिकल मिलेंगे अगर कंडीशन ये रहा तो। ये तो जनरल इक्वेशन है कि अलग अलग वेलोसिटी से भी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे टी नोट टाइम के टाइम इंटरवल में, तो कितने टाइम में पार्टिकल मिलेगा। और अगर वेलोसिटी सेम हो गया दोनों पार्टिकल का और टाइम इंटरवल टी नोट है, तो इतने टाइम में पार्टिकल मिलेगा u बाई जी प्लस टी नोट बाई 2। और इसी टाइम को इस इक्वेशन में यहाँ पे और यहाँ पे, या फिर इस इक्वेशन में यहाँ पे और यहाँ पे पुट करो तो हाइट मिल जाएगा कि कितने हाइट पे मिलेगा। तो पुट करके भी देख सकते हैं, पुट करके भी देख सकते हैं। वैसे इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं कि इस कंडीशन पे मीटिंग टाइम इक्वल टू u बाई जी प्लस टी नोट बाई 2। ये ला ला ला। इस पे एक क्वेश्चन कर लो, इस पे एक क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन है कि ग्राउंड लेवल से दो पार्टिकल को प्रोजेक्ट किए हैं इक्वल वेलोसिटी से, u बराबर 20 मीटर पर सेकेंड, और दूसरे पार्टिकल को भी इसी पॉइंट से प्रोजेक्ट किए हैं 20 मीटर पर सेकेंड से। एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किए हैं t बराबर 0 टाइम पे, और दूसरे पार्टिकल को प्रोजेक्ट किए हैं t नोट बराबर 4 सेकेंड पे। तो बताओ दोनों पार्टिकल कब मिलेगा, मतलब कितने टाइम पे मिलेगा, और कहां मिलेगा, मतलब प्रोजेक्शन लेवल से कितने हाइट पे मिलेगा। तो दोनों पार्टिकल को सेम वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किए हैं, तो u1 बराबर u2 बराबर u है, तो ये मीटिंग टाइम इस फॉर्मूला से मिल जाएगा u बाई जी प्लस टी नोट बाई 2। तो मीटिंग टाइम इक्वल टू u बाई जी प्लस टी नोट बाई 2, तो u है 20 मीटर पर सेकेंड, अब बट्टा g का वैल्यू 10 कंसीडर कर लो, अब प्लस टी नोट है 4 सेकेंड, अब बट्टा 2, तो 2 से ये 4 कटेगा 2, 10 से ये 20 कटेगा 2, तो मीटिंग टाइम आया 2 प्लस 2 4 सेकेंड। मतलब इसको प्रोजेक्ट करने के बाद 4 सेकेंड में पार्टिकल मिलेगा। तो 4 सेकेंड में कहां पे मिलेगा, कितने हाइट पे मिलेगा, तो देख लो कि 4 सेकेंड में ये पार्टिकल कितने हाइट पे होगा। तो इसके लिए हाइट बराबर ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और ये मीटिंग टाइम 4 सेकेंड आया है तो इसकी जगह पे 4 पुट करो, u के जगह पे 20, तो हाइट आएगा 20 इंटू 4 माइनस हाफ जी के जगह पे 10 इंटू टी के जगह पे 4, और इसका स्क्वायर 16, तो 2 से ये कटेगा 8, तो h बराबर 20 गुने 4 80 माइनस 8 गुने 10 80, तो यहाँ पे 80 में से 80 गया तो 0, हाइट बराबर 0। इसका मतलब प्रोजेक्शन लेवल पे ही आके मिल गया है दोनों। अगर ये हाइट कुछ ना कुछ पॉजिटिव आता तो समझते कि उतना हाइट ऊपर में मिला है, नेगेटिव आ जाता तब भी समझते कि उतना हाइट नीचे जाके मिला है प्रोजेक्शन लेवल से, लेकिन ये हाइट 0 आ गया है। इसका मतलब प्रोजेक्शन लेवल पे आके ही दोनों मिल गया है। एक क्वेश्चन और कर लो, इस पे एक क्वेश्चन और कर लो।
ये तो प्रोजेक्शन लेवल पे आके ही मिल गया। क्वेश्चन है, फिर से ग्राउंड से दो पार्टिकल को सेम पॉइंट से प्रोजेक्ट किए हैं और वेलोसिटी है अब की बार 40 मीटर पर सेकेंड। दोनों पार्टिकल को सेम पॉइंट से प्रोजेक्ट किए हैं, वेलोसिटी है दोनों का 40 मीटर पर सेकेंड, इक्वल वेलोसिटी है। इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट किए हैं t बराबर 0 टाइम पे और इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिए हैं इसको प्रोजेक्ट करने के 2 सेकेंड बाद, तो t नोट का वैल्यू 2 सेकेंड है। तो अब कितने टाइम के बाद मिलेगा, कहां पे मिलेगा और कब मिलेगा, तो कब मिलेगा, तो ये t निकालने के लिए यही फॉर्मूला लगाओ, t बराबर u बाई जी प्लस टी नोट बाई 2। मीटिंग टाइम इक्वल टू u है 40 बट्टा g का वैल्यू 10 कंसीडर कर लो प्लस टी नोट है 2 सेकेंड बट्टा 2, तो मीटिंग टाइम आया, इससे ये कटा 0 से 0 तो 4 अब प्लस 2 से 2 कट गया 1, तो 4 और 1 5 सेकेंड। 5 सेकेंड पे दोनों पार्टिकल मिला है, तो कितनी हाइट पे मिलेगा, तो 5 सेकेंड में ये पार्टिकल कितना ऊपर चला जाएगा उतना ही हाइट पे मिलेगा। तो 5 सेकेंड में ये कितना ऊपर जाएगा, उसके लिए h बराबर ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो मीटिंग हाइट बराबर u 40 है इंटू मीटिंग टाइम 5 है माइनस हाफ g का वैल्यू 10 और मीटिंग टाइम 5 है, 5 का स्क्वायर 25, 2 से ये 10 कटेगा 5, तो मीटिंग हाइट इक्वल टू 40 गुने 5 200 माइनस 5 गुने 25 25 पंचे 125। अब 200 में से 125 को कट करो तो 200 में से 100 गया तो 125 और कट करेंगे तो 75। मीटिंग हाइट आया 75 मीटर विथ पॉजिटिव साइन। इसका मतलब ये दोनों पार्टिकल प्रोजेक्शन लेवल से 75 मीटर ऊपर जाके इधर कहीं पे मिलेगा, और यहीं पे अगर ये हाइट नेगेटिव आ जाता इसका मतलब समझते कि प्रोजेक्शन लेवल से नीचे जाके मिला है। ओके, तो इसको देखें ध्यान से और समझें। आगे बढ़ते हैं, अब एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद लेक्चर को खत्म करेंगे, ये पक्का लास्ट है। nth सेकेंड में ट्रेवल डिस्टेंस वाले फॉर्मूला पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है, एक मकान है, एक बिल्डिंग है 4 मंजिल का, ये है पहला मंजिल, दूसरा मंजिल, तीसरा मंजिल और ये चौथा मंजिल, 1 2 3 4, और यहां से एक पार्टिकल को u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हैं, तो ये पार्टिकल तीसरे मंजिल को 4th सेकेंड में क्रॉस कर जाता है। 4th सेकेंड में ये तीसरे मंजिल को क्रॉस करता है, तो 1 2 3 मतलब इसको 4th सेकेंड में क्रॉस करता है, और सभी मंजिल का हाइट 10 मीटर है, 10 मीटर। मतलब पार्टिकल तीसरे सेकेंड में यहां पे होगा 3 सेकेंड के एंड में, और चौथा सेकेंड के एंड में यहां पे होगा, मतलब t बराबर 3 सेकेंड पे यहां पे होगा और t बराबर 4 सेकेंड पे यहां पे होगा। क्वेश्चन में बोला गया है कि चौथे सेकेंड में ये तीसरा मंजिल को क्रॉस करता है, मतलब तीसरे सेकेंड के एंड में तीसरे मंजिल के टॉप पे है और चौथे सेकेंड के एंड में तीसरे मंजिल के बॉटम पे चला गया, मतलब ये 4th सेकेंड में 10 मीटर कवर किया है। S इन 4th सेकेंड ये दे दिया है 10 मीटर। तो इस u का वैल्यू पूछ रहा है कि आप यहां से पार्टिकल को कितना वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किए हैं। तो लगाओ ये फॉर्मूला, आपका रेफरेंस यही रहेगा, ये पॉजिटिव डायरेक्शन और ये नेगेटिव डायरेक्शन। फॉर्मूला है S n t h बराबर u प्लस हाफ a इंटू 2n माइनस 1। तो S इन 4th सेकेंड ये डिस्प्लेसमेंट दे दिया है 10 मीटर। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट, तो 4th सेकेंड में ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे आया है, तो ये है डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये।
तो नेगेटिव साइन के साथ इस डिस्प्लेसमेंट के जगह पे ये 10 पुट करेंगे, तो -10 बराबर u फाइंड करना है, तो जो फाइंड करना है उसको वैसे ही फॉर्मूला में रहने दो, वो अपने आप साइन के साथ आ जाएगा। तो u प्लस 1/2 और a के जगह पे g डाउनवर्ड है, g डाउनवर्ड, और डाउनवर्ड मतलब नेगेटिव डायरेक्शन, तो a के जगह पे g पुट करेंगे नेगेटिव साइन के साथ, तो इस पॉजिटिव को नेगेटिव कर देगा, इंटू 2n-1, और n का वैल्यू 4 है, n का वैल्यू 4 है। चौथे सेकंड में पार्टिकल इस तीसरे मंजिल को क्रॉस किया है, तो 4 दूना 8 में से 1 गया तो 7। अब -10 बराबर u माइनस हाफ और g का वैल्यू 10 कंसीडर कर लो इंटू 7, तो 2 से ये 10 कटेगा 5, तो -10 बराबर u माइनस 7×5 = 35, तो यहां से u बराबर ये 35 इस साइड से इस साइड आएगा तो माइनस से प्लस में, प्लस 35 और ये 10 माइनस में, तो -10, तो u बराबर आया 35 में से 10 गया तो प्लस 25 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पे इस पार्टिकल का वेलोसिटी मिला 25 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव साइन के साथ, मतलब इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो हम यहां से पार्टिकल को 25 मीटर पर सेकेंड से वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करेंगे, तो ये 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड में पार्टिकल यहां पे आएगा और चौथे सेकेंड में इस तीसरे मंजिल को क्रॉस कर जाएगा, चौथा सेकेंड एंड होते होते पार्टिकल यहां पे आ जाएगा। ठीक, तो पार्टिकल को 25 मीटर पर सेकेंड से नीचे नहीं प्रोजेक्ट करना है, ये पॉजिटिव साइन के साथ आया है 25 मीटर पर सेकेंड, मतलब इस डायरेक्शन में। आप यहाँ पे पार्टिकल को 25 मीटर पर सेकेंड से वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करो, तो ये चौथे सेकेंड में तीसरे मंजिल को क्रॉस करेगा। ओके, तो मोशन 1D का बहुत सारा कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर कर चुके हैं। मोशन 1D पे एक लेक्चर और करेंगे जिसमें और भी अच्छा क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन के थ्रू और भी कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बाय, थैंक यू।